हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग और फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो और फार्मूला दिखाने के लिए मैंने कुछ डेटा का सैंपल दिया है जो आपके इस स्क्रीन पे दिख रहा है। यह एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है जहां पे हर एक एम्प्लॉय का उसका क्वार्टरली जो भी सेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है और उसका फर्स्ट क्वार्टर का क्या सेल है, सेकेंड क्वार्टर का क्या सेल है, थर्ड क्वार्टर का क्या सेल है, फोर्थ क्वार्टर का क्या सेल है, वो सारा यहाँ पे क्वार्टर वाइज दिया हुआ है। और यहाँ पे कॉलम जी में टोटल उसका उस ईयर का कितना सेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है और उसका टोटल इंसेंटिव क्या निकल के आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इंसेंटिव निकालने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यहाँ पे है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर इस चारों क्वार्टर में से किसी भी एक क्वार्टर में अगर वो 30,000 रुपए से ज्यादा का अगर सेल किया है तो वो एलिजिबल होगा इंसेंटिव के लिए। तो यहाँ पे आप कंडीशन को ध्यान से अगर देखेंगे तो कंडीशन में क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि उसका चारों क्वार्टर में से किसी भी एक क्वार्टर में अगर उसका सेल्स ग्रेटर देन 25,000 है तो उसे इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि हमें हर एक एम्प्लॉय का हर एक क्वार्टर में जाकर चेक करना होगा कि किसी भी क्वार्टर में वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया कि अपने पास मल्टीपल कंडीशन है और उस कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो वो एलिजिबल होगा इंसेंटिव के लिए। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन आए जहां पे हमें मल्टीपल कंडीशन को इवैल्यूएट करना है और उसमें से कोई भी अगर कंडीशन मीट करता है तो उसके अगेंस्ट में हमें कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग और फंक्शन का यूज करते हैं। एंड में हम लोग क्या करते थे? एंड में क्या है कि जितना भी कंडीशन है वो सारा मेट करना चाहिए। लेकिन और में क्या है कि जितना भी कंडीशन है उसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन मेट हो जाएगा तो वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन है और। तो चलिए पहले और फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो और फंक्शन में मेनली तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है जहां पे हम लोग मल्टीपल टाइप का कंडीशन को चेक करवा सकते हैं, लॉजिक को चेक करवा सकते हैं, वो फर्स्ट पार्ट में होता है। और जब भी हम लोग लॉजिक को चेक करवाते हैं तो उसको और ब्रैकेट के बीच में रखते हैं, पहले और लिखते हैं और जितना भी लॉजिक है उसको हम लोग और के अंदर में डाल के हर एक कंडीशन को हम लोग चेक करवाते हैं। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट होता है कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर हमारे पास जितना भी लॉजिक हम चेक करवा रहे हैं उसमें से कोई भी अगर एक भी लॉजिक अगर वो मीट करता है तो जाकर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू इफ ट्रू। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में होता है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि हम जितना भी लॉजिक या कंडीशन चेक करवा रहे हैं और फंक्शन के अंदर में उसमें से अगर कोई भी कंडीशन नहीं मेट होता है तब जाकर ये थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम लोग और फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद टाइप करेंगे इफ टाइप करने के बाद हम लोग और फंक्शन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। और लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि एक्सेल में यहाँ नीचे पे सजेशन आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लॉजिक यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। जैसे पहला है मेरा लॉजिक 1, तो पहले मेरा लॉजिक 1 क्या है? हमें चेक करना है कि क्वार्टर 1 में जो सेल हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25,000 है या नहीं। तो मैं पहले जाऊंगा, क्वार्टर 1 है, जो भी इंप्लॉय है उसका क्वार्टर 1 का जो सेल है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 25,000। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहला इसका लॉजिकल जो टेस्ट है या फिर जो कंडीशन है, मैं वहां पे ये पहला कंडीशन में चेक करवा रहा हूँ कि क्वार्टर 1 में उसका सेल ग्रेटर देन 25,000 है या नहीं। तो मैंने ये पहला कंडीशन किया, उसके बाद मैं इसे कॉमा के साथ पहला कंडीशन को मैं पहला जो लॉजिक है उसको मैं यहाँ से क्लोज करूंगा। क्लोज करते ही आप देखिए यहाँ पे इसका लॉजिक 2 एक्टिव हो चुका है, यानी कि अब हमें सेकेंड लॉजिक चेक करवाना है। तो सेकेंड लॉजिक क्या होगा मेरा? फिर हम जाकर क्वार्टर 2 में चेक करेंगे कि इसका ग्रेटर देन 25,000 है या नहीं। तो मैं जा रहा हूं क्वार्टर 2 का जो भी सेल है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000। फिर मैं सेकेंड लॉजिक को भी यहाँ से मैं कॉमा के साथ में क्लोज कर दिया। फिर मैं थर्ड लॉजिक जो है, थर्ड कंडीशन है, उसे मैं अप्लाई करूंगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है मेरा? थर्ड कंडीशन है क्वार्टर 3 में भी जाकर वो चेक करेगा कि उसका ग्रेटर देन सेल्स 25,000 है या नहीं। तो मैं जा रहा हूँ इसका क्वार्टर 3 का जो भी सेल है मैं उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 25,000। इसके बाद मैं फिर से सेम लॉजिक में यहाँ पे टेस्ट करवाऊंगा कि क्वार्टर 4 में भी उसका सेल ग्रेटर देन 25 है या नहीं। तो मैं जा रहा हूँ क्वार्टर 4 को भी मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, मैं इक्वल्स टू करके और मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन में फिर से यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स 25,000 है या नहीं। तो आप देखेंगे कि जितना भी कंडीशन मैं यहाँ पे डाला हूँ ये मैं और जो फंक्शन है उसके अंदर में मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जितना भी कंडीशन डालना है आपको और फंक्शन के अंदर में डालना है। तो मैंने यहाँ पे 4 कंडीशन था, क्योंकि हमें चारों क्वार्टर में से किसी भी क्वार्टर में अगर इसका ग्रेटर देन 25,000 आता है तो हमें चेक करवाना है। तो इसलिए मैंने इसे 4 बार मैंने चेक करवाया। इसके बाद मैं जो भी कंडीशन यहाँ पे चेक हो गया है मैं इसको यहाँ क्लोज कर दे रहा हूँ, यानी कि मेरा जो और का जो कंडीशन था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
अब हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे। कॉमा डालते ही आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट एक्टिवेट हो गया है। सेकेंड पार्ट एक्टिवेट हुआ है कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होता है, यानी कि चार जो लॉजिक हम दिए हैं, अगर चारों क्वार्टर में किसी भी एक क्वार्टर में अगर सेल ग्रेटर देन 25,000 हुआ होगा, तब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि अगर उसे किसी भी क्वार्टर में ग्रेटर देन 25,000 का सेल हुआ है तो उसका टोटल जो सेल है उसका 10% उसको मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल सेल को मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंटू 10% करेंगे इसको। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दिया कि अगर इस चारों कंडीशन में से भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसे इंसेंटिव मिलेगा, उसके टोटल जो भी सेल है उसका 10% मिलेगा। इसके बाद मैं इसे कॉमा के साथ में इसका जो सेकेंड पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर थर्ड पार्ट इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। थर्ड पार्ट में अगर हमें देना है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया, यानी कि वो चारों क्वार्टर में से भी किसी क्वार्टर में वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25,000 का सेल नहीं कर पाया, तो उसे क्या मिलेगा, उसे नो इंसेंटिव मिलेगा। तो हमें यहाँ पे दिखाना है नो इंसेंटिव, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे थर्ड जो इसका पार्ट था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। करके मैं यहाँ पे ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है और के साथ में करके मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि अगर मैं पहले इंप्लॉय की बात करूं तो यहाँ पे अगर उसका देखे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया है, 4 बार उसने ग्रेटर देन 25,000 का सेल किया है, यानी कि उसका कंडीशन ऐसे ही मेट कर गया। तो उसे टोटल का कितना मिला, 10% मिला, यानी 14,000 के आसपास में उसे इंसेंटिव मिला है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके नीचे कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऐसा इंप्लॉय है जिसको नो इंसेंटिव मिला है, यानी कि जो सेकेंड है सोनू राज, इसे यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि उसे आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों क्वार्टर में से किसी भी क्वार्टर में वो ग्रेटर देन 25,000 नहीं कर पाया। सेम कंडीशन अप्लाई होता है प्रिया दास के लिए भी, इसने भी किसी भी क्वार्टर में ग्रेटर देन 25,000 नहीं कर पाया। तो ऐसे करके हम लोग और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और उस मल्टीपल कंडीशन में से हमें हर एक कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में अगर कुछ आउटपुट दिखाना है तो एंड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर मल्टीपल कंडीशन है और वहां पे किसी भी एक कंडीशन को अगर ट्रू होता है और उसके अगेंस्ट में हमें कुछ आउटपुट दिखाना है तो और फंक्शन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये और फंक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।